तो हमारा टॉपिक है द्रव्य या पदार्थ, मैटर और सब्सटेंस। 11th में जो पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा, या 9th में द्रव्य और उसका वर्गीकरण, ये दोनों में ही है। तो ध्यान से देखें आप, द्रव्य वे हैं जिसमें द्रव्यमान होता है, या जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, या जो स्थान घेरते हैं द्रव्य कहलाते हैं। तो द्रव्य का मुख्य कॉन्सेप्ट यही होता है कि द्रव्य वे है जिसमें द्रव्यमान होता है। और इसमें उदाहरण के रूप में कोई भी चीज, जैसे वो पानी है, लोहा है, कुर्सी है, मेज है, टेबल है, बोर्ड है, दीवार है, ये सब द्रव्य है जिसमें द्रव्यमान होता है। यहां तक कि वायु, हवा, ये भी द्रव्य है, इसमें भी द्रव्यमान होता है। और प्रकाश है तो ये द्रव्य नहीं, ये ऊर्जा है। तो प्रकृति में दो ही मुख्य चीजें होती हैं, एक द्रव्य और जो द्रव्य नहीं है वो ऊर्जा। तो द्रव्य और ऊर्जा से ही पूरा यूनिवर्स या ब्रह्मांड बना हुआ है, जिसमें हमको द्रव्य के बारे में जानना है। तो ये द्रव्य है। द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसको अणु या मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके बाद है द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो द्रव्य का वर्गीकरण भौतिक अवस्था के आधार पर, अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट, मुख्य 3 वर्ग है: ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हालांकि इसके अलावा भी 2 भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण है। तो चौथा होता है प्लाज्मा, और 5वां होता है बोस-आइंस्टीन कंसंडेंट। इसमें मुख्य 3 वर्गों में सबसे पहले ठोस द्रव्य की वह भौतिक अवस्था है जिसका आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित होता है। दे हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप। जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर का क्या है, आयतन और आकार दोनों ही निश्चित है, किसी भी स्थिति में उसको रखा जाए। इसमें अणु जो होते हैं बहुत ही नजदीक होते हैं, क्लोज होते हैं, इस कारण से ही इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित पाया जाता है। दूसरा है द्रव, लिक्विड। कई लोग द्रव और द्रव्य में कंफ्यूज कर जाते हैं स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखेंगे द्रव द्रव्य की दूसरी भौतिक अवस्था है लिक्विड, जबकि द्रव्य जो है वो पदार्थ है, मैटर। तो द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। जैसे पानी है, तो पानी 1 लीटर पानी लिए है, या 1 लीटर दूध लिए, 1 लीटर तेल लिए, तो ये सब द्रव है। इनका आयतन निश्चित है कि 1 लीटर है कि 2 लीटर है, लेकिन आकार जिस पात्र में ये रखे जाते हैं उसी आकार का ये हो जाते हैं। इसमें बहने का गुण होता है, फ्लूइड नेचर, तरल होते हैं। और इसके अणु जो होते हैं ठोस की तुलना में अपेक्षाकृत दूर होते हैं, इसी कारण से ये इनके आयतन तो निश्चित होते हैं परंतु आकार अनिश्चित होते हैं। तीसरी मुख्य भौतिक अवस्था है गैस। गैस द्रव्य की वह भौतिक अवस्था है जिसका आयतन तथा आकार दोनों ही अनिश्चित होता है। इनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इस कारण से इनके आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु, ये सभी गैस है। तो ये भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण था द्रव्य का। अब संगठन के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन। तो कंपोजिशन के आधार पर मुख्य 2 वर्ग है। पहला शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, दूसरा अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर सब्सटेंस। तो जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, जो द्रव्य में अणु उपस्थित होते हैं, अगर वो सभी अणु एक समान हो, एक जैसे हैं, तो उसको रासायनिक रूप से शुद्ध कहा जाता है। दे आर प्योर सब्सटेंसेस। तो इसमें द्रव्य में उपस्थित सभी अणु अगर एक जैसे हैं, जैसे H2O, O2, N2, NH3, तो इनके जो पदार्थ है उसमें सभी अणु एक जैसे होंगे। NH3 है तो केवल NH3 के अणु होंगे, O2 है तो केवल O2 के अणु होंगे। तो एक ही प्रकार के
अणु से जो बने होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। और जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के अणु है वो इम्प्योर सब्सटेंसेस या अशुद्ध पदार्थ, जिसको हम मिश्रण भी कहते हैं, मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ को पुनः दो वर्गों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। तत्व एलिमेंट और यौगिक कंपाउंड। तो इसके दो मुख्य वर्ग हैं, तत्व एलिमेंट और दूसरा यौगिक कंपाउंड। एलिमेंट द्रव्य की वह शुद्ध अवस्था जिसके अणु में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। अणु जो होते हैं सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको परमाणु कहते हैं। जैसे H2, O2, P4, S8, Fe, N2, Cl2, ये सभी तत्व हैं। इन तत्वों में जो भी अणु है उसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु है। H2 में केवल H है, P4 में भले 4 फास्फोरस है लेकिन वो सभी P है, S8 सल्फर में 8 सल्फर के ही परमाणु है, O2 है, O3 है, ये भी तत्व ही है। इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु है। तो ये सभी तत्व हैं। तत्व द्रव्य की वह शुद्ध अवस्था होती है जिसके अणु में एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। दूसरा यौगिक द्रव्य की वह शुद्ध अवस्था जिसके अणु में एक से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे CO2, H2O, NH3, HCl, NH4Cl, ग्लूकोज C6H12O6, NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक। तो इसमें आप देख सकते हो कि प्रत्येक में जो अणु है वो एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। यहां बस 2 ही परमाणु है लेकिन वो एक H का है और एक Cl का है, तो ये यौगिक है। जबकि यहां देख रहे हो 8 परमाणु है लेकिन 8 एक ही प्रकार के तत्व का है, एक ही प्रकार के परमाणु है, इसलिए क्या है, तत्व है। और इसमें अलग प्रकार के परमाणु से बना है अणु, इसलिए यौगिक है। यौगिकों में विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, उसमें सर्टेन रेशियो होता है। तो इस तरह से जो शुद्ध अवस्था है द्रव्य की उसको 2 वर्गों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। तत्व को पुनः 3 वर्गों में बांटा गया है। अब उन 3 वर्गों में धातु, अधातु और उपधातु 3 प्रकार है। धातु, अधातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का गुण रखते हैं, मुख्य रूप से यही है। जैसे आयरन, लोहा, सोना, गोल्ड, चांदी, सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम। धातुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। प्रकृति अभी तक लगभग 118 तत्वों की खोज हुई है, जिसमें 90 से अधिक धातु तत्व है। और दूसरा है अधातु, नॉन मेटल। वे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रकृति होती है वे अधातु तत्व कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये अधातु तत्व है। नाइट्रोजन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये सभी तत्व अधातु तत्व है। और उपधातु तत्व जो होते हैं धातु और अधातुओं के बीच के होते हैं, इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातुओं में। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो ये तत्वों का वर्गीकरण है धातु, अधातु, उपधातु। हालांकि एक से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु या एलॉय कहते हैं।
यौगिकों को भी दो वर्गों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, जिसके आधार पर केमिस्ट्री को या रसायन विज्ञान को दो वर्गों में बांटा गया है, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, जिसको आगे आपको पढ़ना भी है। अब पदार्थ या द्रव्य की दूसरी अवस्था है अशुद्ध अवस्था, अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको मिश्रण या मिक्सचर भी कहते हैं। इसमें एक ही प्रकार के अणु नहीं होते हैं। शुद्ध अवस्था में एक ही प्रकार के अणु होते हैं, इसमें एक से अधिक प्रकार के अणु होते हैं। तो वे द्रव्य जिसमें एक से अधिक प्रकार के अणु पाए जाते हैं इम्प्योर सब्सटेंस या अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे जल में अगर हम चीनी या नमक को घोल देते हैं तो उसमें जल और चीनी या नमक दोनों प्रकार के अणु उपस्थित हो जाएंगे, तो एक से अधिक प्रकार के अणु उपस्थित हो जाएंगे। इस कारण से ये द्रव्य का अशुद्ध अवस्था है, ये द्रव्य अशुद्ध है या अशुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। और ये मिश्रण भी कहलाते हैं, मिक्सचर, क्योंकि दो पदार्थ एक दूसरे से मिले होते हैं जिसका रेशियो या अनुपात निश्चित नहीं होता है। और ये मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिसमें पूरे पदार्थ का संगठन एक समान होता है। जैसे नमक को पानी में अगर घोल देते हैं तो वो पूरा एक समान घुला हुआ मिलेगा, तो उसका संगठन सर्वत्र एक समान हो तो उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और जिस मिश्रण का संगठन सर्वत्र एक समान न हो उसको हम विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चमक, चीनी और नमक एक दूसरे में अगर मिला दिए जाते हैं तो वो विसमांगी मिश्रण के उदाहरण है। अगर हम उसमें मिट्टी मिला दे रहे हैं वो भी विसमांगी मिश्रण है, क्योंकि वहां पर नमक और चीनी अपना अलग अलग गुण रखेंगे, तो वो विसमांगी मिश्रण है। तो इस आधार पर मिश्रण को दो वर्गों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। और दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को ही हम मिश्र धातु या एलॉय कहते हैं, जैसे पीतल है, कांसा है। तो इस प्रकार आप देखें द्रव्य या पदार्थ और उसका वर्गीकरण।